हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछली वीडियोस के अंदर है ना, हमने है ना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद में हमने है ना समांतर श्रेणी के बारे में भी समझने की कोशिश करी थी। और समांतर श्रेणी के है ना, मैंने जो आपको फॉर्मूलाज बताए थे, ए एन का मतलब अंतिम संख्या का फॉर्मूला और एन मतलब एनवा पद का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्योंकि अगर अपन ने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं तो अपन को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत ये है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। उस क्वेश्चन के थ्रू समझना ये है अपन को कि इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करना है। तो मैं आपको पहले से रिवील कर देता हूँ। जो मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे, वो कौन से दो फॉर्मूले थे? एक फॉर्मूला था ए एन बराबर में, ए एन बराबर के अंदर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन और उसके बाद में डी। एक तो ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था अपने पास में एन बराबर के अंदर ए एन माइनस एन, सॉरी ए अपॉन के अंदर डी प्लस वन। ये मैंने दो फॉर्मूलाज लिखे थे। क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि मैं आपको पहले से रिवील कर दूं कि अपने पास में जो टॉपिक चल रहा है वो अपने पास में योग चल रहा है। योग का मतलब होता है अपन को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। अब यहाँ पे ये जो दोनों फॉर्मुलेज है ना, ये दोनों फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, अपन को सिर्फ और सिर्फ पद का ज्ञान करा रहे हैं। पद का ज्ञान कैसे करा रहे हैं? मैंने एक फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 और ये जा रहा है अनंत तक। तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 2 3 4 की जो सीरीज है ना, वो अनंत तक जा रही है। और मैं आपको इस अनंत को हटा के मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 50वां पद बताओ। या फिर मैं इसको हटा के मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 148वां पद बताओ या 158वां, कोई सा भी पद हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये पद बता रहा है, ना कि योग बता रहा है। तो चूंकि अपन, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेन यही चीज है कि जो आपके सामने ये ए एन और एन का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पद, जो पद के अंदर जो नंबर है ना, वो कौन सा नंबर है जो आखिरी के अंदर, जो आखिरी का पद पूछना चाह रहा है। यानी आखिरी पद की संख्या कौन सी होगी, ना कि योग बताएगा। टोटल संख्याओं का योग नहीं बता रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पद के नंबर बता रहा है कि उस नंबर पर, यानी 148वें नंबर पे कौन सा पद है, यानी वो कौन सी संख्या है। ठीक है ना। तो ये थी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन को ये पता लग जाएगा कि 1000वें नंबर तक, लाखवें नंबर तक कौन सा पद बैठा है, सीधा एक फॉर्मूला को लगा के। ठीक है। अब हम जो चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर योग के बारे में। चूंकि योग के बारे में बात करिए, अब योग से रिलेटेड बात आएगी ना, तो ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। ये मेरे को आपको इसलिए बताना था क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर जब चैप्टर शुरू हो गया ना, तो जब ये भिड़ते में ये सब बातें लिखूंगा ना, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। और चूंकि ये जब नंबर सीरीज चली रही है, तो ये तो मेरे को समझाना ही था। ठीक है ना। तो आप जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन योग का बारे में। ठीक है ना, समांतर श्रेणी में योग। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला ये होगा, सीधा सीधा मैं आपके सामने, आप सीरीज ही लिख रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके सामने। सबसे बेस्ट है मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखो कैसे, मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ऐसे मैंने क्वेश्चन लिखे। और क्वेश्चन लिखने के बाद में मैंने डॉट 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 लिख दिया। और मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 50वां पद, है ना। या फिर 50वां पद ना लिख के मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 1 2 3 4, और उसके बाद में मैं सीधा लिखने के बाद में अंतिम पद का जैसे कोई नंबर लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंतिम पद लिख देता हूं आपके सामने, जैसे +100, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद में मैं बोलूं कि है ना संख्याओं का योग करना है, क्योंकि जो कि मेरे को लिखने की जरूरत नहीं कि योग करना है या क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में देख लो प्लस 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 के साइन लगाए, उसमें कोमा 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 लगाए थे, इसमें प्लस 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 के साइन लगाए हुए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन एक और बनाता हूं। एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि 2 + 4 + 6 + 8, फिर डॉट 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 लिखा। और उसके बाद में फिर मैंने आखिरी में जाके फिर से मैंने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल +100, एक मैंने ये लिख दिया। एक क्वेश्चन और बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, उसके बाद में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 + 3 प्लस, फिर उसके बाद में 5 प्लस, फिर उसके बाद में 7, फिर डॉट 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 लिखा। और डॉट 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 लिखने के बाद में फिर उसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ अंतिम पद के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 99, और प्लस के अंदर लिखा मैंने, प्लस के अंदर 99 लिखा है मैंने। ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें लिखी है। अब ये लिखने के बाद में इससे क्या पता चल रहा है मुझे? पता ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधी लाइन चल रही है। डिफरेंस एक 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 का चल रहा है। अंतर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, दूसरे में से पहले को माइनस करो, या फिर तीसरे में से इससे पहले वाले यानी सेकंड नंबर को माइनस करो। मतलब कहने का मतलब हो गया, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 3 में से 2 को कर दो, या फिर 4 में से 3 को कर दो। एक क्वेश्चन से समझते हैं अपन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ये सीरीज लिख रहा हूँ, पहला नंबर का ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 है, डॉट 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 और प्लस, उसके बाद में मैंने लिख दिया 100।
यानी इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं ना उन सबको जोड़ के बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। बस इनडायरेक्टली बस वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अपनी भाषा के अंदर। तो आपको जवाब कैसे देना है, तो देखो सबसे पहले अपन को जो चीज अपन को जो आवश्यकता है ना वो चीज लिखना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा मैं ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा सकता हूँ क्या। पता लगाने का तरीका है डिफरेंस, यानी डी पता लगाओ। और डी के बारे में मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, मैंने सीरीज का पेयर बताया था कि आप सारे नंबर्स के नाम लिख लो। कैसे, इसको A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ऐसे डॉट 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 लिखो और ये 100वें नंबर तक जा रहा है तो इसका मतलब ये A100 होगा। हो गया, ये सब चीजें लिख दी। अब डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकालने के लिए उसके आगे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करो। आपकी इच्छा है कोई सा भी, A2 में से A1 कर दो या फिर A4 में से A3 कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, A4 में से A3 कर देता हूँ अपनी इच्छा से। तो जैसे मैं माइनस करूंगा तो D बराबर के अंदर A4 में से A3, यानी 4 में से 3 गए तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। ठीक है, ये मेरे को सिर्फ डिफरेंस बताना था। अगर डिफरेंस पता लग गया मुझे सब में एक 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 का अंतर आ रहा है तो एक बात तो पक्का होगी कि ये समांतर श्रेणी का सम निकालने के लिए अपने पास में अवेलेबल है। मतलब इसको समांतर श्रेणी का अपने सम निकालने के फॉर्मूले में लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सम का फॉर्मूला क्या होगा। तो सम का फॉर्मूला है वो जो मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो सम का फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, फॉर्मूला होगा SN। अब ये S का मतलब क्या है, S का मतलब होता है सम यानी योग यानी जोड़। N का मतलब होगा कितने नंबर है, तो टोटल अपने पास में जो नंबर होंगे वो N नंबर्स होंगे। ठीक है ना, N नंबर्स के बाद में फिर उसके बाद में बराबर, बराबर लिखने के बाद में N/2, फिर उसके बाद में बनाओ आप ब्रैकेट। ये मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया, अगर मैंने ये ब्रैकेट बनाया तो इसका मतलब एक छोटा ब्रैकेट भी होगा। कैसे, 2A, फिर उसके बाद में प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट यानी अपने पास में सर्कल ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद में N+1 और उसके बाद में D और उसके बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये अपने पास में फॉर्मूला लिख दिया मैंने पूरा लंबा चौड़ा। क्योंकि अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी चीज क्या क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, वो चीज अपन को देखनी है। तो मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं। अब देखो सबसे पहले SN का मतलब हो गया, SN में हो गया पदों का योग। पदों का योग का मतलब हो गया टोटल जितने भी नंबर्स दे रखे ना उन सबका योग। उसके बाद में आ गया N हो गया अपने पास में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में आ गया अपने पास में 2A। अब 2A के अंदर तो 2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन अपने पास में आ गया A का मतलब हो गया अपने पास में प्रथम पद आ गया। प्रथम पद आने के बाद में N का मतलब मैंने आपको लिख ही दिया, N का मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं। N का मतलब हो गया पदों की संख्या और D का मतलब हो गया अपने पास में डिफरेंस का मतलब आप बोल दो अंतर आ गया। और अंतर निकालने का तरीका क्या हो गया, या तो A2 में से A1 को माइनस कर दो या फिर अपने पास में A3 को A2 में से माइनस कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी सीरीज के अंदर कैसे भी करना चाहो। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी चीजें अपन को दे रखी है, जो कि मैं आप इसके सामने लिखता जा रहा हूँ, देखते जाना आप। देखो कैसे, SN हो गया, SN का मतलब हो गया पदों का योग है, तो पदों का योग है ये तो मुझे निकालना है, ये तो मेरा क्वेश्चन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है N पदों की संख्या। अब देखो N यानी N का मतलब पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4, आप क्या बोलोगे कि यहां से लेकर पदों की संख्या यार 100 दे रखी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तो ये आसान दिख रहा है अपन को कि पदों की संख्या अपने पास में कितनी है, लेकिन कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, जब मैं आपको बोल दूं 7 9, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 9 नहीं लेता हूं मैं, सम संख्या के हिसाब से बताता हूं, जैसे 8 10 12 और उसके बाद में लिख दिया मैंने 14, और 14 लिखने के बाद में मैंने आखिरी संख्या जैसे लिख दी मैंने 1420, फिर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर N बताओ, N कितना होगा। कैसे पता लगा लोगे आपकी है ना N बराबर के अंदर ये इतने टोटल नंबर्स आए, वो पता लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, N का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने 2 फॉर्मूले लिखे थे, उसमें जो N का फॉर्मूला लगा था ना वो अपन को यहाँ पे लगाना है। अपन को N नहीं पता है, देख लो आपके सामने ये सीरीज लिखी हुई है, इसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, देखो 1 2 3 4 और डॉट 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 और 100 लिखा है, और 100 क्या है, अंतिम पद है। तो अपने पास में अंतिम पद तो पहले से ही दे रखा है, यानी अंतिम पद अपने पास में पहले से दे रखा, और ये सिग्नल दे रहा है कि अंतिम पद दे रखा है, आप मुझसे N निकाल लो। अब वो N कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब N भी मुझे ज्ञात करना है, तो मैं इसको ब्रैकेट में छोड़ देता हूं। अब उसके बाद में आता है A का मतलब होता है प्रथम पद, पहले नंबर का पद क्या है, 1 है, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में आ गया डिफरेंस, और डिफरेंस चूंकि मुझे दिख रहा है 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका मतलब डिफरेंस मुझे पता चल रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब मेरा पहला टास्क ये हो गया कि मेरे को N निकालना है। तो N निकालना आप सबसे पहला टास्क ये हो गया। तो N निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक से देखो। ठीक है, तो मैं अब N को यहां ऊपर निकाल देता हूं। देखो N निकालना है तो वही फॉर्मूला, N बराबर के अंदर AN, फिर उसके बाद में माइनस करना है अपन को A को,
और डिफरेंस का मतलब डी का डिवाइड देना है और प्लस 1 लगाना है। अब देखो फटाफट देखो, an का मतलब होता है अंतिम पद, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसमें अंतिम पद क्या है अपने पास में, अंतिम पद साफ दे रखा है प्लस के अंदर 100, तो अंतिम पद अपने पास में यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो an बराबर के अंदर 100 माइनस a का मतलब हो गया प्रथम पद, प्रथम पद अपन को दे रखा है 1, फिर भाग लगा दो, फिर भाग लगाने के बाद में d दे रखा है, d डिफरेंस कितना दे रखा है 1 का, तो 1 दे दो और प्लस 1 कर दो। अब मैं कुछ स्टेप खाऊंगा, मैंने आपको पहले बोला था मैं हर एक स्टेप नहीं लिखूंगा, अब अपन को थोड़ा सा फास्ट बनना होगा। तो देखो 100 में से 1 गया तो 99, 99 के अंदर 1 का भाग जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के नियम चल रहे हैं तो पहले अपन को डिवाइड करना होगा। तो 100 में से 1 गया तो 99, 99 में 1 का भाग जाएगा तो 99 ही आएगा, तो इसका मतलब 99 आ गया, और 99 में फिर 1 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 100। और पहले मैंने आपको बोल दिया था ये तो 1 2 3 4 है, नंबर सीरीज चल रही है, तो ये तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि 100 तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 चल रहा है ना, इसीलिए आसान लग रहा है। और वही मैं बोलूँ अगर कठिन नंबर दूंगा, जो कि ये कठिन नंबर का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, देखना उसके अंदर क्या दिक्कत होगी। तो एन बराबर में अपन को पता चल गया 100 आ गया, एन का मान 100 आ गया ना, ये लो ब्रैकेट की संख्या बढ़ती है अपन ने। तो देखो एन का मान पता चल गया 100, ए का मान हो गया 1, डी का मान हो गया 1, अब इस फॉर्मूले में ठोक देना है अपन को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन पुट कर देते हैं। अब पुट करना है तो अब मैं पहले ये सब चीजें हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे पुट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखो पुट करें, एस एन बराबर के अंदर एन, एन का मान अपने पास में कितना है 100, ये लो 100 बटे में 2, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, जो चीज जैसी दे रखी है वैसी की वैसी लिख देनी, जिस चीज में बदलाव हो रहा है उस बदलाव को करना है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब 2 दे रखा तो 2 की जगह 2 लिखो, बीच में दोनों के कुछ भी नहीं है, 2a लिखा हुआ है तो दोनों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लिखो। ए का मतलब क्या है अपने पास में प्रथम पद, प्रथम पद अपने पास में दे रखा है 1, प्लस की जगह प्लस लिखो, फिर उसके बाद में अपने पास में ब्रैकेट दे रखा है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, और उसके बाद में फिर एन है, एन का मतलब अपने पास में दे रखा है 100, फिर उसके बाद में 1 घटाना है, और डी, डी का डिफरेंस का मतलब अपने पास में था डिफरेंस 1, और ये 1 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। सॉल्व कर लो फटाफट, एस एन बराबर के अंदर 2 के पढ़े में 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार में, तो 50 यहाँ पे लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर मैं सीधा इसको सोल्व करके सीधा लिखूंगा, यहाँ पे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाऊंगा। देखो कैसे, सबसे पहले 100 में से 1, क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले, तो 100 में से 1 गया तो 99, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 99, 99 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, 99 आने के बाद में ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया और ये 99 हो गया, तो यानी इसका मतलब 101 हो गया ब्रैकेट में। चूंकि अगर ये ब्रैकेट में दे रखा है बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बाहर ऐसे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब सीधा आप एस एन का मान लिख लो, तो एस एन बराबर के अंदर 50 में 101 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कभी भी ऐसी स्थिति में फंस जाओ ना, अरे यार इतना बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, डरना नहीं है, सीधा आप ये देखो पीछे की तरफ में कोई जीरो लिखे हुए हैं क्या, ये देखो पीछे जीरो लिखा है, तो पहले जीरो लिख दो। अब सीधा 5 का पढ़ा इसमें बोलो, तो देखो 5 एकम 5, 5 जीरो जा जीरो, 5 एकम 5, और ये मेरे पास में ये आंसर आ गया एस एन बराबर के अंदर। एस एन का मतलब हो गया 1 से लेकर मेरे पास में 100 तक की जितनी संख्याएं हैं ना, उन सबका मैं योग करता हूं ना, तो योग करने पे मेरे पास में 5050 टोटल उस संख्या का योग आएगा, यानी पूरी सीरीज का योग आएगा, ठीक है ना। ये तो था मेरे पास में 1 से लेकर 100 तक का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये वाला फॉर्मूला आपने एक बार याद कर लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद में बस लागू कर देना है, क्योंकि ज्यादा में 99 क्या 100% है कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना आपके लगते ही लगते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। सीधा वो एक नंबर लाइन दे देता है और सीधा बोलता है आप इसका योग बताओ। आप ये फॉर्मूले को लिखोगे और लिखने के बाद में सॉल्व करोगे तब आपके सामने आंसर होगा। ये चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी थी, ठीक है। अब ऐसे ही है ना, मैं आप थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का एक क्वेश्चन बनाता हूँ। अब डिफिकल्ट टाइप का देखो कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा, देखना कैसे, और उसमें आपको फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार एन की संख्या अपने पास में निकालना अनिवार्य है, ऐसे मन से नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। देखो कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो एक जैसे फिर भी मैं कोई अगर विषम संख्या टाइप का एक क्वेश्चन बना देता हूँ तो वो बेस्ट रहेगा। तो देखो जैसे विषम संख्या टाइप का एक क्वेश्चन बनाता हूँ, देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नंबर बताऊं, जैसे 5, फिर उसके बाद में क्योंकि योग कर रहे हैं तो इसलिए अपन प्लस लगा ही देते हैं, तो ये देखो 5 आ गया, फिर प्लस 5 के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 7 प्लस, फिर उसके बाद में 9 प्लस, फिर 11, फिर डॉट 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 लगाया, और डॉट 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 लगाने के बाद में फिर मैं उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 जा रहा है। चूंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सम संख्या नहीं जा रही है, सारी विषम संख्या जा रही है, तो इसका मतलब इसका जो एंड होगा ना वो विषम संख्या पे एंड आना है, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एंड आना है, सम संख्या पे एंड नहीं आएगा। तो कोई भी आप एक नंबर अपनी मर्जी से लिख लो, कोई लंबा चौड़ा नंबर लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 999, 999 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, यानी 5, 7, 9, 11, ऐसे फिर प्लस 13, फिर प्लस 15, फिर प्लस 17, फिर प्लस 19, फिर प्लस 21, ऐसे करते 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 999 तक आपको जाना है और उन सबका जोड़ करना है। तो अब आप इन सबको लिखना शुरू करोगे तो आपका पूरी कॉपी भर जाएगी,
और जोड़ भी गलत आ जाएगा, क्योंकि जब आखिरी में जाके जोड़ करोगे ना तब भी जाके कहीं ना कहीं मेजर मिस्टेक आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए अपन सीधा एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला है तैयार। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर के अंदर अपने पास में एन अपॉन 2 ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद में 2a और प्लस, और उसके बाद में n माइनस 1, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद में d और ये क्लोज। ये फॉर्मूला लगाना है। चूंकि मैंने आपको पहले बोला था 999 खुद ने अंतिम संख्या दे दी, तो इसका मतलब अंतिम संख्या तो पहले ही दे दी है, तो इसका मतलब an तो अपन को दे रखा है, दिया है का मतलब जो चीज गिवन है, इसका मतलब गिवन है, तो इसका मतलब an तो अपन को दे रखा है, an अपन को दे रखा है, an कितना है 999। तो an दे रखा है तो उसने पहले ही सिग्नल दे दिया है कि आपको पदों की संख्या नहीं पता। अब आप यहाँ मुझे क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं? नहीं बता सकते आप, क्योंकि 5 7 9 11 कितने आए? 4 नंबर। तो 1 2 3 4 आगे फिर आपको है ना नंबर्स गिनने के लिए है ना पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी, और पूरी सीरीज लिखने बैठ जाओगे ना तो आधी कॉपी बढ़ जाएगी। आधी कॉपी का मतलब आधा पन्ना बढ़ जाएगा, आधी कॉपी बोल दिया मैंने, आधा पन्ना बढ़ जाएगा। आधा पन्ना को देखने के बाद में फिर आप नंबर काउंट करोगे। इससे अच्छा है, उससे बचने के लिए सबसे बेस्टेस्ट तरीका है, आप फटाफट से है ना साइड में जाओ और ये n बराबर में an प्लस माइनस a अपॉन डी और प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दो। अभी देखना n का मान पता लगेगा। देखो कैसे, n बराबर में अंतिम संख्या 999, ये लो लिख दी a। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है अपने पास में 5, ये लो 5 लिख दिया, बटा d है, d डिफरेंस निकालना है। अब देखो डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ d बराबर में a2 में से a1, यानी ये a2 था, ये a1 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये आगे चलता जा रहा, आगे चलता जा रहा, और ये a के बाद में n मुझे नहीं पता, तो इसको n ही लिखूंगा मैं, क्योंकि अंतिम पद है, n तो मुझे पता ही नहीं है ना नवा कौन सा वाला है। ठीक है, तो 999 माइनस 5 हो गया, और डी डिफरेंस है, अब डिफरेंस निकालना है तो a2 में से a1 माइनस कर दो, तो इसका मतलब a2 माइनस a1, और कितना है अपने पास में 7, और 7 में से मैंने 5 माइनस करे तो अपने पास में कितने बच जाएंगे? अपने पास में 2 बच गए। तो डिफरेंस 2 का आ गया, तो डिफरेंस 2 का आ गया तो 2 यहाँ लिख दो, प्लस 1 लिख दो। अब सॉल्व कर लो इसको, तो n बराबर के अंदर 999 में से 5 रुपए गए, तो 9 में से 5 ही घटा दो सीधा, तो 9 में से 5 गए तो 4, तो 9 9 और 4 हो गया, और नीचे 2 लग गया, प्लस 1 लग गया, 2 से इसको काट दो। मैंने बोला था कि सबसे पहले पता लगा लो कि कंफर्म है क्या कि ये सम संख्या है, साफ दिख रहा है सम संख्या है, क्यों? आखिरी के अंदर 4 आ रहा है, 0 2 4 6 8, मैंने पहले बोला था ये आखिरी में इकाई अंक में दिख जाए तो इसका मतलब 2 के पाड़े में कटेंगे, तो इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटो फटाफट से, स्पीड तेज रखनी है अपन को फटाफट से। 9 काटना है, 9 का कटेगा, इसका मतलब 4 बार में 1 लग गया, 19 19 को काटोगे तो फिर 9 बार में 18, 18 के बाद में 1 बच गया, फिर 14, फिर उसके बाद में 7 आ गया, 497 आ गया, 497 के बाद में प्लस 1 कर देना है, 497 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में n बराबर में 49 और उसके बाद में 8, ये आ गया अपने पास में आंसर। 497 आ गया था, 497 के बाद में 1 जोड़ दिया तो 498 आ गया। तो यानी 5 7 9 11 ऐसे करके पूरी लंबी चौड़ी आप सीरीज बनाओगे ना, तब जाके आप नंबर्स को गिनोगे ना, तो 498 नंबर्स होंगे वो टोटल। अब वो 498 नंबर होंगे ना, वो आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, और आपको देख लेना SN बराबर में टोटल योग कितना मिलेगा। तो करें, तो अपन को पता चल गया n बराबर के अंदर अपने पास में 497 आ गया, 498 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको साइड में यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसी के नीचे लिखता हूँ, ये फॉर्मूला मैं हटा रहा हूँ, ये हटा दिया, तो 498 आ गया मेरे पास में, डी भी मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे अपने पास में n बराबर में 498 आ गया। अब अपन सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, फॉर्मूले में पुट करो, SN बराबर के अंदर n का मतलब 498 अपॉन 2, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लगाओ, 2 की जगह 2 लिखो, अंतिम संख्या माफ कीजिए प्रथम संख्या अपने पास में 5 है, तो 5 लिख दिया, फिर प्लस, फिर उसके बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में n का मतलब हो गया 498 आने के बाद में माइनस 1 करना है, और उसके बाद में लिखना है डी डिफरेंस अपने पास में 2 का चल रहा है, ये ब्रैकेट में सॉल्व करो फटाफट से जल्दी। इसको 2 की टेबल से इसको काटो, 2 की टेबल से इसको SN बराबर के अंदर काटेंगे तो 2 की टेबल में, यानी 2 की टेबल का भाग देना है, तो यहाँ पे अपने पास में आ गया 2, 9 काटेंगे तो 4 बार में 18 बचेगा, तो 9 बार में 249 हो गया। फिर उसके बाद में अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई लगा देता हूँ और इसको यहीं सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कठिन होगा तो एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 497 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 498 में से 1 गया तो 497 का दुगना करना है, यानी क्योंकि दुगना क्यों है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो इनडायरेक्टली पहले लिख देते। अब स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो आप बड़े बढ़ा लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, तो इसलिए 2 पंजे तो कितना हो गया अपने पास में 10 हो गया, प्लस 497 है, और 497 में से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 497 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, लो मल्टीप्लाई कर लो आप फटाफट से। SN बराबर के अंदर 249 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 दूनी 14, 1 हासिल का, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, उसके बाद में 1 2 चौक 8, 8 के बाद में आ गया अपने पास में 9, 994 आ गया। अब ये 994 को अंदर 10 को प्लस करना है, इनडायरेक्टली आप देखो
₹994। 994 रुपए के अंदर 10 रुपए और जोड़ दिए तो सीधी सी बात है 1000 प्लस कर गया ना ये, तो 1000 प्लस कर गया तो इसका मतलब SN बराबर के अंदर 249 हो गया। और 249 के अंदर मल्टीप्लाई के बाद में अपने पास में 4, 1 और 9 बन गया अपने पास में 10, 10 का हासिल का 1, फिर उसके बाद में 1 बच गया तो अपने पास में कितने बच जाएंगे 10। तो 1004 रुपए बच गए। अब 1004 रुपए हो गए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लीकेशन की मैंने विधि बहुत अच्छे अच्छे ढंग से सिखाई है, बहुत बढ़िया ढंग से सिखाई है, चूंकि मैंने यहाँ तक आपको है ना बहुत बढ़िया ढंग से समझा दिया है। अब मल्टीप्लाई का काम मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ रहे हो, तो लास्ट में जाके अब आप इस नंबर को मैंने जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड सिखाया था, शॉर्टकट मेथड जो सिखाए थे मल्टीप्लिकेशन वाले में, उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज करने की कोशिश करना। अगर उसका यूज करोगे ना आप, तो उसके बाद में फटाफट से शॉर्ट ट्रिक से आप है ना इसका आंसर निकालना। बाकी मुझे पता है आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल तरीका जो अपना तरीका होता है वो 5th 6th 7th क्लास में जो सीखते हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप है ना ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आप मल्टीप्लिकेशन आप करना। बाकी मैं कल आपको अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसको मल्टीप्लिकेशन के 2 या 3 मेथड मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तीनों मेथड से, तीनों चारों मेथड जो भी मेरे को आते हैं वो सारे मेथड मैं आपको रिवील कर दूंगा, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवाइज भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे, क्योंकि ये चीज समझाना जरूरी होगी। अब आपको पता लग गया है प्रथम संख्या और अपने पास में अंतिम संख्या क्या होती है, SN क्या होता है, ये सब चीजें पता लग चुकी है अब आपको। ठीक है ना, तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मेरा वीडियो के अंदर आपको जो भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे से आगे शेयर करिए, जिससे मेरा कंटेंट आगे और भी जो जो बच्चे को मैथ्स में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।